गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं कि गिवन केमिकल रिएक्शन विल बी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन को रीड आउट किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन रही, आपने बोला कि व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेक्स प्लेस then that chemical component will be oxidized, and when gain of electrons takes place then that component will be reduced. Okay, and when in a given chemical reactions oxidation as well as reduction both takes place, then that given chemical reactions is called the redox reactions. Okay, तो आज हम जो on the basis of gain and loss of electron means on the basis of oxidation and reductions we will discuss about the galvanic cells. But keep in mind galvanic cell also called the electrochemical cells. So firstly I will discuss what is a electrochemical cell or galvanic cells. So electrochemical cell is a cells which convert the chemical energy into a electrical energy. मीन्स अगर आपका गिवन केमिकल रिएक्शंस गिवन केमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, दैट सेल इज कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जिंक और कॉपर का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करने वाले हैं. तो बच्चे ध्यान देना है, मैंने जिंक की एक रोड ली, इस जिंक की रोड को मैंने जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया. ऑन दी सेम वे यहाँ पे मैंने एक कॉपर की रोड ली और कॉपर की रोड को मैंने कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया. ओके, और यहाँ पे साथ के साथ मैंने इसको किसी वायर के थ्रू दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है. और इसके बाद जैसे ही हम दोनों रोड्स को इस वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि वन ऑफ रोड विल बी ऑक्सीडाइज एंड सेकेंड रोड विल बी रिड्यूस्ड. मीन्स एक रोड का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और सेकेंड रोड का रिडक्शन होना शुरू हो जाता है. ओके, तो जैसे ही बच्चे ये प्रोसेस चलता है आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जिंक से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिंक से Zn+2 आयन बनने शुरू हो गए और कॉपर+2 से इलेक्ट्रॉन गेन होकर कॉपर बनना शुरू हो गया. दिस फिनोमिना टेक्स प्लेस एट अ एनोड एंड दिस फिनोमिना टेक्स प्लेस एट अ कैथोड. ओके, मीन्स जब ऑक्सीडेशन होता है दैट इज टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट अ कैथोड. ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, जब भी किसी भी रोड का ऑक्सीडेशन होता है इट मीन्स दैट रोड इज डिकम्पोज्ड. मीन्स वो रोड आपकी धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो रही है. तो आप देखोगे Zn से Zn+2 के आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आने शुरू हो गए. ऑन दी सेम पे कॉपर+2 के आयन से इस रोड के ऊपर अकोमोडेट होने शुरू हो गए. ओके, तो कॉपर+2 के आयन से इस रोड के ऊपर अकोमोडेट हुए. तो आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, Zn से जैसे ही Zn+2 के आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आए तो यहाँ पे प्लस आयन्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेस कर गया. ऑन दी सेम वे जैसे ही +2 के आयन यहाँ पे इकट्ठे हुए तो बच्चे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर SO4-2 के आयन्स एक्सेस कर जाते हैं. ओके, तो अब आपने ध्यान देना है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ द चार्ज मीन्स वन जिंक रोड के कंटेनर के अंदर आप देख रहे हो प्लस चार्ज एक्सेस कर गया और इस कॉपर रोड के कंटेनर के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्सेस कर गया. तो इस चार्ज की एक्सेस के कारण यहाँ पे जो आपका जो सेल है उस सेल ने करंट को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं. दिस साल्ट ब्रिज इज आ इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब. ओके, एक इन्वर्टेड यू टाइप की एक ट्यूब है और इस इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब के अंदर आप KCl, KNO3 एंड अमोनियम नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसी इलाटिन सॉल्यूशन के साथ पेस्ट बनाकर इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है. और जैसे ही इस ट्यूब को यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो आपने देखा कि इस कंटेनर के अंदर प्लस चार्ज एक्सेस कर जाता है और यहाँ पे माइनस चार्ज एक्सेस कर जाता है. तो इस प्लस और माइनस चार्ज को ये साल्ट ब्रिज बैलेंस कर देगा और जिसके साथ क्या होगा कि इसके अंदर जो प्लस और माइनस चार्ज की एक्सेस हुई वो दोनों की दोनों इस साल्ट ब्रिज की हेल्प से न्यूट्रल हो जाएगी और आपका सेल दोबारा से काम करना शुरू कर देगा. मीन्स आपको करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. ओके, तो आपने देखा यहाँ पे साल्ट ब्रिज की क्या इंपॉर्टेंस है. तो इस टाइप से ये रिएक्शंस भी हो रही हैं जो कि हमने पढ़ चुके हैं.
एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे इस स्लाइड की हेल्प से आप पढ़ सकते हो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साल्ट ब्रिज। ओके, तो साल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस के अंदर आप बोल सकते हो कि इट कनेक्ट द टू हाफ सेल्स एंड इट मेक्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ बोथ हाफ सेल कंटेनर। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर आप ध्यान से इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है कि वाई जिंक रोड इज ऑक्सीडाइज एंड वाई कॉपर रोड इज रिड्यूस्ड, कि इसका रिवर्स क्यों नहीं हो सकता। मीन्स आप कह सकते हो कि सर वाई जिंक रोड इज रिड्यूस्ड, कि जिंक रोड बेटा रिड्यूस क्यों नहीं हुई, एंड वाई कॉपर रोड इज ऑक्सीडाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। मीन्स इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ओनली जिंक रोड ही ऑक्सीडाइज क्यों हो रही है और कॉपर रोड रिड्यूस क्यों हो रही है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चे आपने ध्यान देना, इस पॉइंट्स का क्लियर करने के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प लेने वाले हैं। ओके, तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने किस टाइप से ड्राइव किया। तो बच्चे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से डिटरमाइन करने वाले हैं। मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा हाइड्रोजन का हमने कंसीडर किया। हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हमने सभी जो दूसरी रोड्स होती हैं हमारी, उन सभी रोड्स का हमने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया। और उन सभी रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जनरेट कर लिया। ओके, तो बच्चे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत अच्छे से ध्यान से आपने नोट करना है कि आप यहाँ पे इस सीरीज के अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। हमने इस यहाँ पे एक अच्छे से इस पॉइंट को नोट करना है कि दिस वन इज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0। इस रिडक्शन पोटेंशियल की, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने सभी दूसरे जो रोड्स हैं उनका हमने रिडक्शन पोटेंशियल नोट किया। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स देखो आप ध्यान से देख सकते हो कि जब भी आप रिडक्शन पोटेंशियल को नोट करोगे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से आपके पास एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है हमेशा ही उस रोड का रिडक्शन होगा। क्लियर? मीन्स आप अपनी बुक के अंदर जाइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि जिस रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी उसका हमेशा ही रिडक्शन होगा। अब आपने जो अभी गैल्वेनिक सेल लिया हमने जिंक और कॉपर का, अच्छा जिंक और कॉपर का जो जिंक और कॉपर का जो हमने सेल लिया था उस रोड के अंदर जिंक और कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल आ जाती है नेगेटिव वो 0.76 और कॉपर की आ जाती है बेटा 0.34 वोल्ट। तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है, मीन्स कम वैल्यू है और कॉपर की मोर वैल्यू है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जिंक रोड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर रोड इज रिड्यूस्ड। तो ऑन दी सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो जब भी किसी भी टाइप का आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट करते हो। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आप ये बात फाइंड कर सकते हो कि जिस रोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे रिडक्शन, और जिस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, इसके साथ साथ अगर देखो आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि विच रोड इज ऑक्सीडाइज एंड विच रोड इज रिड्यूस्ड, तो उसकी हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, और इसके साथ साथ बच्चे आपने ध्यान देना है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मींस किस एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट आपका मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा एलिमेंट्स आपका लेस रिएक्टिव होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज बताई गई हैं उनकी हेल्प से आप बता सकते हो। ओके, अब हमने ध्यान देना है यहाँ पे ई नोड सेल वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। ई नोड सेल वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है बच्चे, ई नोड सेल आपने ई नोड सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर देना है और वहाँ से आपके पास ई नोड सेल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, थैंक यू।